बोलो ना तुम। पहले इसके क्या हुआ? ये सर्जरी हुआ है। यहीं किया है सर्जरी? हाँ। कहाँ है ऑपरेशन थिएटर? इसी में करता है? वाह वाह। इसी में ऑपरेशन करके डिलीवरी भी हो रहा है यहीं पे। नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता किसका, सीजर का। सीजर किए हैं। सीजर आप एमबीबीएस हैं? कहाँ से एमबीबीएस किए हैं? यूपी से। कौन सत्र में आप एमबीबीएस किए हैं? पूर्णिया, जिसे मेडिकल हब कहा जाता है, अब फर्जी नर्सिंग होम के जंगल में बदलता जा रहा है। बिना डिग्री वाले खुलेआम मरीजों की सर्जरी कर रहे हैं और मौत का सिलसिला जारी है। इसी बीच दमदाहा एसडीओ अनुपम ने टीम के साथ नेहरू चौक स्थित दमदाहा हॉस्पिटल पर छापा मारा, जहां महज 2 कमरे में बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल चल रहा था। न ओटी, न स्टाफ, लेकिन सर्जरी धड़ल्ले से। मौके पर 3 महिलाओं का ऑपरेशन हो चुका था और 3 नवजात अस्थायी वार्ड में थे। ओटी कहाँ है आपका? ओटी है क्या? यहीं करते हैं बिना ओटी के? इलाज कर रहा तथाकथित डॉक्टर खुद को डॉक्टर बेलाल बता रहा था, लेकिन पूछताछ में उसकी एमबीबीएस डिग्री फर्जी पाई गई। पहले डॉक्टरी भाषा में टीम को भ्रमित करने की कोशिश की, बाद में सच कबूल लिया। जांच में ये भी सामने आया कि 3 महीने पहले बिस्पट्टी की निक्की कुमारी की मौत इसी अस्पताल में गलत ऑपरेशन से हुई थी। एफआईआर के बावजूद अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बिलाल रजा ने अग्रिम जमानत ले रखी है। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार ने महिलाओं और नवजातों को अनुमंडलीय अस्पताल भेजा, जबकि एसडीओ ने संस्थान को तुरंत सील कर दिया और आरोपी पर नई एफआईआर करने का आदेश दिया। ये नेहरू चौक के अवस्थित अवैध नर्सिंग होम संचालित हो रही थी, जहाँ एसडीओ साहब के द्वारा बोला गया और हम लोग आकर के देखे तो कंप्लीट अवैध ही है। इसमें ना डॉक्टर हैं, ना जो हॉस्पिटल का क्राइटेरिया है वो भी नहीं है। ऑपरेशन 3 पेशेंट का हुआ है। 3 बच्चे भर्ती हैं, जहां रख रखाव की भी कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है। और एसडीओ सर का आदेश हुआ है, थाना अध्यक्ष हम लोग, सीओ साहब लोग उसकी बारीकी से छानबीन करके और जच्चा बच्चा को सुरक्षित जगह रखते हुए सील करने की प्रक्रिया एसडीओ साहब के आदेश को पूरा कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर सब भी तो यहाँ नहीं, फिर ऑपरेशन भी हो रहा था ना यहाँ? बिल्कुल, ऑपरेशन थिएटर का कहीं नामो निशान नहीं है। ओपीडी जहाँ वो डॉक्टर साहब लिखित या तथाकथित डॉक्टर साहब जो अपना चेंबर बनाए हुए हैं, उसी में ओटी बनाए हुए हैं, जो कहीं से ओटी के मानक को पूरा नहीं करता। जी, डॉक्टर जो है यहाँ जो तथाकथित, क्या नाम है उनका? उन्होंने बताया कि मेरा नाम बेलाल राजा है। जी, इसी अस्पताल में कुछ महीने पहले एक हंगामा हुआ था, एक महिला की डेथ हुई थी, तो फिर एफआईआर सब भी इन पे हुआ था। अभी यही कार्रवाई चल रही है। जी, एसडीओ ने चेतावनी दी कि पूरे प्रमंडल में फर्जी अस्पताल, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर बड़ी कार्रवाई जल्द डिलीवरी भी हो रहा है यहीं पे। काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि अवैध अस्पताल का यहाँ पे चल रहा है सुचारू रूप से, क्योंकि पहले भी इन पे एक केस हुआ था, शायद कोई मरीज का देहांत हो गया, तो ये बेल पे थे और फिर भी ये अवैध रूप से चला रहे थे। जब सूचना मिली तो सूचना उपरांत हम लोगों ने यहाँ पे रेड किया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दमदाहा हैं अनुमंडल के, संयुक्त रूप से हम लोगों ने रेड किया। पाया कि यहाँ पे ओटी वगैरह जिसका कि कोई सेटअप नहीं था, वो चलाया जा रहा था। नवजात शिशु भी 3 थे और इनका जो डिग्री वगैरह है ये भी प्रथम दृष्टया फर्जी लग रहा है। अभी जांचों उपरांत हम लोग कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन मरीज वगैरह से काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा था और उनको कोई सुविधा नहीं थी। और जो गायनो वगैरह का जो काम है वो पर्सनली ये कंपाउंडर तथाकथित कंपाउंडर हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं, इनके द्वारा जो है काम को अंजाम दिया जा रहा था। तो हम लोगों ने अभी सील किया हुआ है और एफआईआर भी अभी कराएंगे हम। फिलहाल इस मामले में आगे कार्रवाई जारी है, पर सबसे बड़ा सवाल थाने और ब्लॉक से कुछ ही दूरी पर चल रहे इस हॉस्पिटल पर कार्रवाई में इतनी देरी की। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।